नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूं स्टूडियो में, तो यदि आपके कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं उनका समाधान, आप शो के दौरान मुझे कॉल ज़रूर कर सकते हैं। आज मंगलवार है, जाहिर सी बात है हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ खास उपाय लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि आपको किसी भी संकट से बचने और सुरक्षित रहने के लिए आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज के दिन जो लोग ऑफिस जाते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या कुछ किया जाए जिससे उनके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहे। एक मंत्र है हनुमान जी का जो कि बहुत कारगर है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। किसी भी संकट से बचने के लिए और सुरक्षित होने के लिए हनुमान जी का चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, रामायण, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के अलावा हनुमान जी का यह जो दिव्य मंत्र है, सही विधि से करने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। मंत्र करने की सही विधि क्या है? नहाने के बाद हनुमान जी के पंचोपचार यानी कि 5 तरीके से पूजा करें, यानी कि सिंदूर, गंध, अक्षत, फूल, नैवेद्य चढ़ाकर, गूगल, धूप और दीप दिखाकर, लाल वस्त्र का आसन बिछाकर जीवन को सफल और पीड़ा मुक्त बनाने की इच्छा से इस मंत्र का जप करने से बहुत लाभ मिलता है। और इसके बाद यदि संभव हो तो हनुमान जी की आरती करें। चलिए अब जानते हैं आज के दिन महिलाएं क्या करें। यदि घर में बहुत क्लेश हो रहा है, तकलीफ हो रही है, कहीं ना कहीं लोग आपकी बात नहीं मानते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या फिर कोई ना कोई झगड़े में आप उलझे हुए हैं, तो इस चौपाई का ध्यान करिए। चौपाई है सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चलिए अब जान लेते हैं धन से जुड़ी यदि कोई समस्या है और ऐसा लग रहा है कि धन से जुड़ी हुई समस्या आपके जीवन की खत्म नहीं हो रही है, तो इस चौपाई का ध्यान करें। जे सकाम नर सुनहि च गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। इस चौपाई के जब से धन से जुड़ी समस्या हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, ये सारी समस्याएं दूर होती हैं और धन के मामले में आपको आराम मिलने लगता है। अब शुरू कर लेते हैं राशियों का हाल। पहली राशि मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं? 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं। जरूरी काम बनने से लाभदायक अवसरों की प्राप्ति होगी आज के दिन मेष राशि वालों। सौभाग्यवश रुका हुआ धन हाथ लगेगा, गुड न्यूज़ मिलने के योग हैं। आज के दिन कहीं ना कहीं से एक अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आएगी आपके जीवन में, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। धन लाभ के योग ज़बरदस्त हैं। अभी तक कुछ सोचा हो, प्लान किया हो, उसमें आगे बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं। नए कार्य शुरू करने के लिए जो, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं पुरानी छुपी हुई बातें हों, कोई विश्वासघात हो, कोई ऐसी बात जो कि आपको जानना ज़रूरी था, वो बाहर निकल के आएगी, जो कि मन में थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर सकती है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड गड़बड़ है, बाकी 2 कार्ड्स बहुत बढ़िया हैं। आज के दिन मेहनत करने से निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। विकास से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलेगी आपको। ऑफिस में अधिकारी सहयोग करेंगे आपके जीवन में और कहीं ना कहीं से एक अच्छी सी खबर आपको मिलेगी। पेज ऑफ कप्स बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक अच्छा सा प्लेजेंट सा सरप्राइज आपके जीवन में आएगा। खुद के मकान बनने के योग बन रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया रहेंगे। अधिकारी ऑफिस में आपका सहयोग करेंगे और जिन लोग का विवाह नहीं हुआ है उनकी विवाह तक बातें चलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं तनावपूर्ण सिचुएशन है, स्ट्रेस हो सकता है, स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, लेकिन इस सब से आप आराम से उभर पाएंगे। चलिए जान लेते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मिथुन राशि वालों 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 2 क्वीन के कार्ड्स आ गए हैं। आज के दिन मेहनत करने में जुट जाएंगे, काम जल्दी पूरा करेंगे आप। शासन सत्ता का सहयोग आपको आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन अनावश्यक कार्यों पर खर्च करना पड़ सकता है। सहयोग द्वारा कार्य पूरा होगा। कोई भी कार्य आपका अटका हुआ है, कुछ नया करना चाहते हैं, खुद का मकान बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अटका हुआ है, तो वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। महिला वर्ग का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। खुद का नया काम करना चाहते हैं तो महिलाओं का पूरा सपोर्ट मिलेगा और जीवन में एक नियंत्रण बना रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और साथ में आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स एवरेज हैं आपके। धार्मिक व्यक्ति के दार्शनिक विचारों को सुनेंगे, शांत और सहज रहेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आर्थिक लेन देन में सावधानी रखनी है आपको। सोशल वाद विवादों से बच के चलना है। प्रॉपर्टी से या कार्य क्षेत्र में जुड़ा हुआ कोई विवाद हो, बढ़े ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। हो सकता है कि कहीं ना कहीं
आप उतना अपने आप को मजबूत नहीं बना पा रहे हैं कर्म क्षेत्र में यानी ऑफिस में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। कोई भी रिस्क आज के दिन ना लें, कोई भी निर्णय ऐसा ना लें जो कि आपको परेशान कर सकता है। फाइनेंशियल लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट आज के दिन अवॉइड करिएगा। चलिए जान लेते हैं आप सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स अच्छे आए हैं। मनोबल में यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि दिखाई देगी। धन और प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। अफवाहवश कोई ना कोई एक डायरेक्शनलेस सिचुएशन आ सकती है। अनिश्चयता की स्थिति से बाहर निकले, आपके लिए बेहतर रहेगा। पारिवारिक सुख मिल रहा है, परिवार में सबका सहयोग दिखाई दे रहा है आज के दिन। वहीं आपको एक निर्णय लेना, एक दिशा समझना आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। बिना दिशा के आपके लिए मुश्किल हो सकती है। कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, खुद का मकान बनना हो, ऑफिस प्रॉपर्टी का कार्य हो, मिलजुल के सपोर्ट द्वारा होगा। आर्थिक सहयोग आपको बहुत अच्छे से मिलेगा आज के दिन। चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द एम्परर कार्ड्स अच्छे आए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति दिखाई दे रही है। ठोस संगठन से जुड़ने के योग हैं। जीवन का जो पूरा लक्ष्य है पूरा करने के मौके मिलेंगे। पद का लाभ मिलेगा आपको। जीवन में नियंत्रण रहेगा। घर आप बहुत बढ़िया तरीके से जो है मेंटेन कर पाएंगे। लोगों का आना जाना रहेगा। फाइनेंशियली टाइम भी बहुत अच्छा रहेगा। हायर अथॉरिटीज़, पिता तुल्य कोई व्यक्ति हो, यदि आप मैरिड हैं तो आपके पति हों, इनका आपको पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति की अपनी कुछ शर्तें भी रहेंगी। तो आपको सहयोग तो मिल रहा है लेकिन शर्तों का थोड़ा सा ध्यान रखना इस दिन ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़े हैं आज के पहले कॉलर मोहन जी आगरा से। नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो मैम। जी नमस्कार मोहन जी। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था मैम, मेरे ना कुछ पेट में प्रॉब्लम सी रहती है और हेल्थ नहीं बन रही है। और ये कब से है? हो गए करीब 2-3 महीने। हेल्थ में परेशानी चल रही है जी। सबसे पहले तो आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं। मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा देखिए आपकी हेल्थ में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। हो सकता है कि कोई आप खाने पीने में सावधानी नहीं रख रहे हैं या फिर आपको तनावपूर्ण सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऐसे मेजर कोई परेशानी मुझे दिखाई नहीं दे रही है इसमें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स आए, कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं। यदि आपको तो भी लग रहा है कि आपकी तकलीफ ज़्यादा हो रही है तो 7 अनाजा होता है, 7 प्रकार का अनाजा होता है। रविवार के दिन अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर चिड़ियों को डालें और ये उपाय आप रविवार के दिन करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि छत पे चिड़ियों को दाना ना डालें, किसी चौराहे पे या चबूतरे पे डालें, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। स्वास्थ्य में जितनी भी परेशानी है, कुछ ऐसा जो रोग समझ में नहीं आ रहा है, वो भी दूर हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर रमेश जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल पूछेंगे। हेलो जी, अपना सवाल पूछेंगे। जी मैडम, हमारे काम नहीं बन रहे कोई भी। जी, आपका काम नहीं बन रहा है कोई भी, और ये कब से नहीं बन रहा है? ये 1 महीने से मैम, और कोई भी काम में परेशानी हो रही है और थोड़ा जमीन का भी विवाद चल रहा है भाई और पिताजी माँ के साथ। जी, अगले 6 महीने में आपकी सिचुएशन बेहतर होएगी। अगले 6 महीने में आपका जो है काम बनना बेहतर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना है। ज़मीनी विवाद में मुझे ज़्यादा सफलता नहीं दिखाई दे रही है आपकी, उसमें कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होगा। लेकिन अपने स्थान के बाहर आप कोई भी काम करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। जिस स्थान पे आप हैं उससे बाहर आप काम करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आपको और ऐसा लग रहा है कि आपके काम नहीं आपसे निपटे जा रहे हैं, तो केवल एक उपाय करेंगे। एक तो जहाँ भी आप काम करते हैं या अपने घर की उत्तर की दिशा में आप एक ग्लोब रखें। ग्लोब आप समझते हैं, जो कि धरती का एक ऐसा गोल सा नक्शा होता है, और उसको 2-3 बार घुमाते रहें। इससे आपके मौके आते रहेंगे। और जहाँ तक बात आती है कि काम नहीं जम रहे हैं, मैंने इस शो के शुरुआत में ही एक चौपाई दी थी, उसका ध्यान करें। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। मैं रिपीट करती हूँ, जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। इस चौपाई का यथासंभव जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप आपके परिवार वाले जप करें, ध्यान करें, निश्चित तौर पे एक तो घर में सुख शांति बनी रहेगी, पारिवारिक क्लेश दूर होंगे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके काम बनने लग जाएंगे। चलिए अब जानते हैं अगली राशि, तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन और 10 ऑफ सोर्ड्स का आज आपके एवरेज हैं। प्रयास से अर्थ क्षेत्र सुधरेगा, यानी कि यदि आप मेहनत करेंगे तो फाइनेंशियली आपके लिए बेहतर रहेगा। जूनियर की गलतियों को भी माफ़ करें अपने ऑफिस में तो बेहतर रहेगा। व्यवहार आप थोड़ा सा उदार रखें। व्यावसायिक योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी। एंजाइटी, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, विश्वासघात दे रहा है, एक्सीडेंट, चोट लगने की संभावना है, थोड़ा सावधान रहना है। लेकिन एक वर्ष पूर्व आपने जो कार्य शुरू किया था उसको एक अंजाम तक पहुँचाने का समय आ रहा है। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टेम्परेंस, 2 ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, बड़े प्यारे कार्ड्स आए हैं। गैरों पर कीमती समय बर्बाद नहीं करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में एक नई जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आ रही है। संपत्ति से संबंधित कार्य बनेंगे। कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े लोग आपका सहयोग करेंगे। अभी तक आपने किसी संबंध में धैर्य बना के रखा था, वो धैर्य बहुत बढ़िया रहेगा। प्यारी सी पॉजिटिव सी पार्टनरशिप, रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली टाइम बहुत अच्छा है। एक मौका आपको जीवन देगा जो कि बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। आने वाला टाइम आपका बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, और कहीं ना कहीं करियर में सक्सेस भी लाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, द मून और 8 ऑफ वॉन्ड्स, सिद्धांतों पर डटे रहेंगे। कार्यक्षेत्र में दूसरों के भरोसे न रहकर अपनी शर्तों पर काम करेंगे। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है। किसी पुरुष के कड़वे शब्द आहत कर सकते हैं। किसी बॉस का, हायर अथॉरिटी का निर्णय आपको परेशान कर सकता है, तनावपूर्ण सिचुएशन में ला सकता है। ट्रैवल की यात्राएं संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। स्थानांतरण की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा सावधान रहना ज़रूरी है, चीज़ों को दिल तक ना लें। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। घर में जो भी लोग हैं या आसपास परिवार के जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपको तनावपूर्ण स्थिति में डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं भविष्य में विडंबना भरी स्थिति बनने के योग हैं। इमोशनल चीज़ें सामने आएंगी। विश्वासघात हो सकता है, कोई एक ऐसी बात हो सकती है जिससे मन में तकलीफ ज़्यादा बढ़े। स्वास्थ्य से जुड़ी उलझनें आपकी बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है। किसी न किसी एक थॉट में या उलझन में आप फंस सकते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है ग्रोथ की, तो फाइनेंशियली आपको मेहनत इस समय ज़्यादा करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपके प्रयास पूरे होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा परिश्रम बढ़ाना पड़ेगा, अपने स्किल सेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द फूल और 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स अच्छे हैं। सरकारी महकर्मों में आपके विरुद्ध कार्यवाही के योग दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। फाइनेंशियली आप इफेक्ट होंगे। कहीं कानूनी मसला हो तो बच के चलें, नहीं तो आप कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य से काम लें। फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी बना ली है। 9 ऑफ कप्स आया है, बहुत बढ़िया है। विश कार्ड है, चाहे आप कोई भी परेशानी में फंसे आराम से निकल जाएंगे। द फूल आया है, जीवन के एक नए सफ़र की शुरुआत दिखाई दे रही है। हो सकता है इस समय कई लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में लोग जुड़ते जाएंगे और आपका कारोबार जो है बहुत आराम से चलता जाएगा। खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी केयर करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा खर्चे ना बढ़ा दें। चलिए अब जान लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स और द वर्ल्ड कार्ड्स बड़े प्यारे आए हैं। लव लाइफ यदि आपकी चल रही है तो उनके लिए आप अपने पार्टनर के लिए गिफ्ट्स खरीद सकते हैं। कार्यक्षेत्र में काम का प्रेशर बढ़ेगा, सूझबूझ से काम लेंगे। तनाव में कमी आती हुई नजर आ रही है। बहुत दिनों से सोची हुई अपॉर्चुनिटी, जिसका आप बहुत दिनों से जो है ध्यान कर रहे थे, आपको उम्मीद थी कि वो पूरी हो, तो वो निश्चित तौर पर पूरी होगी। इमोशनल फ्रंट पे बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। कुछ नया करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अधूरे कार्य आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका बर्थडे है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे और उनका आने वाला वर्ष कैसा जाएगा। द एरोफेंट, द लवर्स रिवर्स्ड और 8 ऑफ कप्स। ये वर्ष ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, बिजनेस के तौर पे या करियर फ्रंट पे बहुत अच्छा जाने वाला है। कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन किसी भी तरीके की पार्टनरशिप आपको परेशान कर सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आप नया बिजनेस करना चाहते हो। कोई ना कोई पार्टनरशिप आपके तनाव का कारण बन सकती है। सब कुछ होते हुए मन न लगने की स्थिति बन सकती है। इमोशनली बहुत खास नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन करियर फ्रंट पे डेफिनेटली ग्रोथ रहेगी आपको। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि थोड़ा सा सावधान रहें किसी नए रिश्ते में पड़ने के पहले। चलिए जान लेते हैं आज के दिन की खजाने की चाबी। बार बार परेशानियां, कार्यों में रुकावट हो तो रोज़ हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। उस प्रसाद को वहीं मंदिर में ही बांट देना चाहिए। इसके साथ ही रोज़ सुबह जो मैं मंत्र दे रही हूँ उसका जप अवश्य करें। आदिदेव नमस्तुभ्यं, सप्त सप्ते दिवाकर त्वं रवे तारय स्वासमान स्तमान सागरा।
इस उपाय से परेशानी और बाधाओं से निश्चित तौर पर आश्चर्यजनक रूप से आपको मुक्ति मिलती है, क्योंकि जो सूर्यदेव हैं वही हनुमान जी के गुरु हैं। इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी खास बात है। और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊँगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।